होगी, हमारी शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं होगी, हमारी शिक्षा कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगी, हमारी शिक्षा अगर कर्तव्यनिष्ठ का उसमें उदाहरण नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारे उन मुनियों ऋषियों की हमारी वो धारती जिन्होंने हमारे को संस्कार दिए, उन संस्कारों पर चल करके इस देश और दुनिया में भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर शुरू किया है। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण के मिशन को शुरू कर रही है। हमने स्पोर्ट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। यहाँ स्पोर्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने 2036 के ओलंपिक को देखते हुए हमारा युवा किस तरह से आगे निकल करके आए। पूरे राजस्थान का युवा जो अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, खेल के क्षेत्र में काम कर सकता है, युवाओं की प्रतिभा निकल करके आए, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, पिछली सरकार ने हमारी युवा शक्ति को निराशा किया, गर्त में धकेलने का काम किया। आए दिन होने वाले पेपर लीक होते थे, उनकी घटनाएं किस तरह की होती थी। कड़ी मेहनत करने वाला वो विद्यार्थी, गांव और ढाणी से आने वाले विद्यार्थी वो रोता था, क्योंकि वो पेपर की तैयारी करता था। पिताजी उसके पेपर की तैयारी कराने के लिए उसको हॉस्टल दिलाते थे, उसको कोचिंग कराते थे, लेकिन आए दिन जिस तरह से आप देखते थे पेपर लीक हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि किसी भी पेपर को लीक नहीं होने देंगे, और जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उनको हम बख्शेंगे नहीं। आपने देखा होगा, आए दिन देख रहे होंगे, अभी तो एक दो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा लगभग 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया, उन्होंने उस गरीब बच्चे के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। और हमने जनता के बीच में कहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को चूर किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अभी आप देखते जाइए, अभी तो 108 गिरफ्तार हुए हैं, आने वाले समय में कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, पेपर लीक के अलावा अनुचित तरीकों से परीक्षा पास करने वाले अयोग्य व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचेगा तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? अगर अयोग्य व्यक्ति को कहीं बैठाओगे तो वो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा ना। और हमारे पास जब योग्य हैं तो अयोग्य की क्यों? लेकिन उस सरकार ने देखा कि जिस तरह से 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया, इसलिए हम गंभीरता से लिया है और हमने कहा कि हम SIT गठित करेंगे। हमने वो गठित भी कर दिया और उन्होंने काम भी पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमारी राज्य सरकार ने, आपने प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए हमने कहा कि 70,000 पदों को हम भरेंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं 70,000 तो हमने कहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा पदों को भरने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं से कहा है कि आप चिंता मत करिए, जितनी वैकेंसी होगी उतनी करेंगे और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी भर्ती नई भी निकालेंगे, लेकिन युवाओं को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा युवाओं को निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित करेंगे। सामाजिक कार्य किसी भी सब समाज की पहचान है और ये हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रेरणा भी देता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि युवा समाज का भविष्य होते हैं, उसका विकास राष्ट्र के विकास का आधार होता है। युवा समाज का भविष्य होते हैं और युवा राष्ट्र का विकास का आधार होता है। युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कोई भी प्रयास राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। मैं इस छात्रावास के निर्माण में राजपुरोहित समाज के सदस्यों के अथक प्रयासों और समर्पण की सराहना करता हूं।
और ऐसे उन भामाशाहों को भी जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं आपसे अंत में निवेदन करना चाहता हूँ, और वो निवेदन मेरे भाइयों में ये करना चाहता हूँ कि समाज के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार करती है, लेकिन समाज का जब सहयोग मिलता है तो सरकार की भी काम करने की गति मिलती है और सरकार उसी हिसाब पर काम करती है। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप समाज के द्वारा जो काम करेंगे, हर कार्य में समाज आपका सहयोग करेगी। निश्चित रूप से कोई किसी तरह की वो आएगी बात आएगी तो सरकार आपके साथ है, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। देश के निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए एक वातावरण बनाना भी आवश्यक है, और उस वातावरण के माध्यम से समाज में आने वाली उस पीढ़ी को रास्ता दिखाने का भी हम काम करेंगे।